अंधेर नगरी चौपट राजा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भरतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए अपने ही कर्मों द्वारा मनुष्य नष्ट होते दिखाया गया है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज़्यादातर समय भजन कीर्तन ईश्वर की आराधना में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुँचे। वहाँ एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कोई अच्छी सब्जी लाने को कहा। शिष्य गंगाधर जब सब्जी मंडी पहुंचा तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वहाँ प्राय सभी वस्तुएं 1 रुपये सेर के भाव से बिक रही थी। सब्जियां क्या, दूध, दही एवं मिष्टान्न वगैरह का एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज ग्रहण करते ही है, क्यों न आज 1 सेर मिठाई ही खरीदी जाए। सो उसने सब्जियों के बदले एक ढेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बतलाई। गुरुजी ध्यान मग्न होकर बोले कि बेटा गंगाधर, जितना शीघ्र हो हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा महाचौपट और मूर्ख है। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया है। यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन रह लो। गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा, टके सेर की मिठाई खाकर थोड़ा सेहत बना ले। यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर उन्होंने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षाटन को निकालता और जो 1-2 रुपया प्राप्त होता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीद कर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पी कर वह काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में लगी फसल पर चल दी। दीनदयाल ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोती कलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो अथवा फांसी पर चढ़ो। भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता? सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचा। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी पर फंदा उसके गले में काफ़ी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा कि हे राजन, फांसी का फंदा उसके गले में इसके गले के आकार से भी बड़ा है। कुछ देर तक राजा चिंतन करता रहा और जल्लाद से बोला, जा आसपास में जो सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे तो वहाँ शिष्य गंगाधर
तेल मालिश कर दंड बैठक कर रहा था। एक कसरत जिसमें बार बार उठा और बैठा जाता है, वो कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, लो हो गया काम, हमारा शिकार मिल गया। गंगाधर को पकड़कर वध स्थल तक लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा, सरकार, मेरा क्या कसूर है जो फांसी दे रहे हैं? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्त पर तुम्हें ही चढ़ना होगा। उसे गुरुजी की बातें याद आ गई। वह बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके बाद उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहाँ पहुँचे। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा कि देखा ना, टके सेर मिठाई खाने का मज़ा। अब जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दे। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे और दूसरी ओर से गंगाधर। गुस्सा कर राजा बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हो। इसका कारण क्या है? गुरुजी तो इसी बात की ताक में थे। बोले, राजन, अभी का मुहूर्त 1000 वर्षों में कुछ क्षणों के लिए आता है। इस वक्त तो जो फांसी पर चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य में 5 गुना बड़ा राज्य वैभव प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो मूर्ख और चौपट था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के सूरत देखी है आईने में अपनी? बड़ा आए हैं पाँव 5 गुना बड़ा राज्य का राजा बनने। अरे ठहरो, मैं खुद फांसी चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहाँ से तुरंत खिसक गया। उसी समय से यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। आध्यात्मिक भाव है कि आज की दुनिया इतना बेसमझ की हो गई है कि कोई भी समझदार नहीं है। साधु संत विद्वान सभी अज्ञान में है। इसके कारण यह कलयुग तमो प्रधान हो गया है। यहाँ सभी अपनी मूर्खतावश जो कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा आकर अपने बच्चों को दिव्य बुद्धि देते हैं, दिव्य ज्ञान देकर आत्माओं को समझदार, मास्टर, नॉलेजफुल बनाते हैं, जिससे सतयुग के मालिक बन जाते।